और समाचार में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महारण 2024 से। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज थम जाएगा पहले चरण के प्रचार का शोर। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसी के साथ आज चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो अब 2 दिन ही यहां पर बचे हैं। ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो मतदान को लेकर की जा चुकी है। जनता में भी खासा उत्साह मतदान को लेकर है। इस बीच आज पहले चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। दिग्गज जो है वो आज ही चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और अभी तक की जो तस्वीर उभर कर सामने है उसमें बीजेपी अव्वल रही है प्रचार प्रसार में और ऐसे में बीजेपी का पलड़ा ही भारी माना जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की और बीएसपी की, अन्य दलों की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है, क्योंकि 5 संसदीय सीटों पर अभी बीजेपी ही काबिज है और इसी वर्चस्व को कायम करने के लिए चुनौती बीजेपी के सामने बरकरार है। इस चुनौती को कैसे पार पाती है ये देखना होगा। वहीं अगर बात करें चुनावी प्रचार प्रसार की तो बीजेपी इसमें अव्वल रही है। दिग्गजों ने हुंकार भरकर जनता को अपने पक्ष में करने की अपील की और इस बीच अब ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज पहले चरण के प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा। हालांकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, यानी कि पहले ही चरण में यहां पर मतदान जो है वो संपन्न हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज प्रचार प्रसार थम जाएगा और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी जो है वो कर ली गई हैं। तो धुआंधार प्रचार प्रसार तमाम दिग्गजों की तरफ से। तो महारण 2024 को लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो पूरी तरीके से जुटे नजर आ रहे हैं और आज प्रसार प्रसार भी थम जाएगा। तो यही कोशिश यहां पर आज दिग्गजों की रहने वाली होगी कि जनता के बीच जाकर वो किस तरह से अपने पलड़े को भारी यहां पर कर सके। लेकिन अभी तक अगर चुनावी प्रचार पर नजर डालें तो बीजेपी ने बढ़ चढ़कर जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के हित में वोट की अपील की है। लेकिन जहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा और ऐसे में संसदीय हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो यहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो यहां पर दिखाई पड़ सकता है बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में। हालांकि जो निर्दलीय दल हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत, आज थम जाएगा पहले चरण के प्रचार प्रसार का शोर। हालांकि लोकसभा की 5 सीटों पर उत्तराखंड में 19 अप्रैल यानी एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। किस तरह की तैयारी है, क्या तस्वीर धरातल से? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो आज जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल अमित शाह की रैली कोटद्वार में थी। पौड़ी गढ़वाल के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे और वो बड़ा एक हिट शो था, बहुत भीड़ वहां पर जुटी थी। लेकिन वो कल आखिरी जनसभा थी भाजपा के किसी भी बड़े नेता की। आज प्रत्याशी अपने दम पर अपने स्तर पर जितना कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेताओं में से किसी भी तरह का कोई एक बड़ा आदमी यहां पर नहीं है। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री या जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री, इस तरह के बड़े सितारे की किसी की आज कोई रैली यहां पर नहीं है। तो जो प्रत्याशी हैं वो चूंकि उनको आज का समय भी मिल गया है और वीआईपी मूवमेंट से भी उनको थोड़ी सी मोहलत मिली है, तो वो उन्होंने अपनी नुक्कड़ सभाएं लगाई हैं, जगह जगह जनसंपर्क अभियान को तेज किया है। और जैसे जितने भी प्रत्याशी हैं उनका आज केवल पूरा का पूरा फोकस उन सब पॉकेट्स पर है जहां वो कम जा पाए थे, जहां वो पूरी तरह जा नहीं पाए थे। उनका पूरा फोकस वहां है जहां से उनको वोट मिल सकते हैं। उनका जाना नहीं हुआ था, हर दरवाजे को नॉक करने की कोशिश हो रही है और शाम 5 बजे तक इनकी गाड़ियों के पहिए भी थाम दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बहुत सख्त आदेश है कि 5 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करता हुआ नहीं दिखेगा। कोई नुक्कड़ सभा, कोई जनसभा नहीं होगी। किसी भी तरह के प्रचार पर 5 बजे के शाम के बाद रोक रहेगी। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से प्रचार प्रसार यहां पर थम जाएगा और अब मतदान जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है उसके लिए भी काफी कम वक्त यहां पर बचा है। और जिस तरह से अगर हम नजर डालें प्रचार प्रसार के दौरान की, तो बीजेपी इसमें अव्वल रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं धीमी चाल चलते हुए। तो आप धरातल पर है, किस तरह से स्थिति को आप भांपते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं ऐसी सीटें हैं जहां सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला देखा जा रहा है।
देखिए, मैं आपको सीटवार बताता हूं। जो नैनीताल लोकसभा है, वहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच पूरी तरह से लड़ाई सिमट गई है। और वहां भी अगर धरातल पर जाकर देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो भाजपा के आगे होने का एक इनपुट मिलता है। अल्मोड़ा में नेक टू नेक मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, वहां भी तीसरा कोई ध्रुव वहां पर नहीं है। पौड़ी में बिल्कुल जो है अनिल बलूनी काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मुकाबले की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, तो यहां इस पूरी सीट पर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई है। यहां पर कोई तीसरा ध्रुव नहीं है। हरिद्वार में लेकिन जरूर है कि चूंकि वहां बसपा बहुत जोर मार रही है और बसपा का प्रत्याशी वहां पर खड़ा हुआ है। निर्दलीय बहुत मजबूत निर्दलीय विधायक भी हैं, उमेश कुमार, वो भी वहां पर खड़े हुए हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, और हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का चुनाव इस समय सबसे हॉट हो गया है। अगर हम बात करते हैं टिहरी की, तो टिहरी में अभी भाजपा एडवांस स्थिति में तो दिखती है, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, लोग मोदी मोदी गांव गांव कर रहे हैं। लेकिन दूसरे नंबर की स्थिति में कौन वहां पर बाजी मारेगा, या वहां दूसरे नंबर की लड़ाई चल रही है। एक बेरोजगारों के आंदोलन से उपजे एक नेता बॉबी पवार वहां से निर्दलीय लड़ रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस से पूर्व विधायक जो 15 साल पहले विधायक थे, जोत सिंह गुंचोला, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। हरिद्वार में लड़ाई बहुत कांटे की हो गई है। बाकी तीनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई सिमटती दिख रही है। यानी अगर लबोलुबाब देखा जाए तो बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी यहां पर नजर आ रहा है, जो हमने चुनावी प्रचार प्रसार में भी देखा है कि किस तरह से दिग्गज धरातल पर उतरे, जनता के बीच गए, और कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो अपनी ओर करने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी का पलड़ा बेशक भारी हो, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि एक समीकरण सीट पर, तो कई ऐसी जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, और निर्दलीय भी जो है वो भूमिका यहां पर अपनी तय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने जरूर बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी तो 5 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है बीजेपी काबिज है, लेकिन इस वर्चस्व को कायम करने के लिए एक बड़ी चुनौती अभी भी बीजेपी के सामने होगी। अजीत, देखिए, भाजपा 2014 और 2019 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीती थी। यहां की पब्लिक ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। 2024 का चुनाव है, तो भाजपा की कोशिश ये है, उसका प्रयास ये है कि किसी भी तरह से मोदी के नाम पर 5 सीटों की हैट्रिक लगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में। और इसका मैं अगर आपको एक चीज और बता देता हूं कि चूंकि 5 सीटों पर 2 सीट जो टिहरी और हरिद्वार हैं, वहां जरूर संघर्ष है, लेकिन बाकी 3 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और कोई भी चुनाव वॉकओवर जैसा नहीं होता। हर चुनाव में संघर्ष की, चुनौतियों की, कठिनाइयों की एक भरमार लगी होती है, एक अंबार लगा होता है, चैलेंजेज होते हैं। कोई चुनाव कम पाता है, कोई ज्यादा पाता है, लेकिन चुनाव बहुत संघर्ष का नाम है, एक बड़े संघर्ष का नाम चुनाव होता है। आपको इतने बड़े क्षेत्रफल में लोगों के बीच जाना है, वोट मांगने हैं, कन्विंस करना है, पार्टी की नीतियों को बताना है, और दूसरे की जो कमियां हैं उनको गिनवाना है। तो बहुत कठिन काम एक पॉलिटिक्स होता है। लोग बाहर बैठकर ताली जरूर बजा सकते हैं, लेकिन लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव किसी भी राजनीतिक के लिए कोई आसान काम नहीं होता। और कौन से क्षेत्र में कब पब्लिक का मन पलट जाए, इसका भी कुछ हिसाब किताब नहीं लगता। तो यानी कोई आने वाले जो चुनाव है और जो मतदान है, उसके बाद जो रिजल्ट है वही ये तय करेगा कि कौन मजबूत स्थिति में और कौन वीक है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए।